नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ भारती सकलानी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यहां पर हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की और इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट ऋचा मित्तल जी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल की जो राजनीति का तरीका प्रचलन में है, इस सब कितनी संतुष्ट है? राजनीति का तरीका हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा वर्ग है, वो इन सब से ज्यादा जुड़ रहा है, अपनी अपनी राह छोड़ के राजनीति की तरफ जा रहा है ना। अपना करियर, अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है, सिर्फ राजनीति में अड़ता जा रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है, जिससे वो गुमराह हो रहा है एक तरीके से। राजनीति बच्चों का खेल नहीं है ना। बिल्कुल। तो बच्चों को वहां रहना चाहिए जहां उनको जाना है। पेरेंट्स उनके वो हो जाते हैं कि खिलाफ हो जाते हैं कि ये बच्चा हमारा क्या कर रहा है, कि राजनीति कर रहा है। राजनीति को आजकल एक करियर नहीं माना जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी कि हम चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो जो हमारे मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते, वो बदल जाते हैं किसी धर्म पे, जाति पे। जो रोजगार पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, डेवलपमेंट पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली जो हमारा राजा होता है जी, जो राजा होता है, जब इलेक्शन टाइम आता है तो हमें कहता है कि हमारी प्रजा को कहता है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छी अच्छी बातें। लेकिन जो राजा के प्रतिनिधि बीच में होते हैं ना, वो जिस चीज को, मुद्दे को लेके चलते हैं ना, वो प्रतिनिधि उस चीज को बांट देते हैं। वो धर्म में बांट देते हैं, वो जाति में बांट देते हैं उस चीज को, तो वो बढ़ जाता है, वो चीज खत्म हो जाती है। और जो उनका पर्सनल वो होता है, मतलब एक कह लो कि जो अपना हमें चाहिए, पर्सनल मुझे चाहिए, वो चीज अब बीच में आ जाती है और मुद्दे उनके किनारे हो जाते हैं। हम नहीं, मैं बात आ जाती है। बिल्कुल एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए हैं, 21 साल का नौजवान हमारा उत्तराखंड हो गया है। और मुजफ्फरनगर कांड की बात करें, जब हम राज्य के लिए आंदोलन कर रहे थे, अलग राज्य की मांग थी, तो सबसे बड़ा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है मुजफ्फरनगर कांड, जहां पर महिलाओं के साथ किस तरह का दुष्कर्म हुआ है। महिलाओं ने पुरुषों से कंधे मिलाकर वहां पर गई हैं आंदोलन करने, और इतना दुष्कर्म उनका हुआ है। जब हमारे जो आंदोलनकारी हैं वो शहीद हुए हैं, उनका लहू बहा है, उसके बाद हमें अलग उत्तराखंड मिला है। लेकिन क्या महिलाओं को आज वो दर्जा मिल रहा है जो पुरुषों को मिला था? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इस बात से मैं बोलूं कि महिलाओं ने जितना उत्तराखंड को बनाने में सहयोग किया है, अपनी जान लगा दी, अपनी परिवार छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़ दिए, इतना उनको सहना पड़ा उत्तराखंड की महिलाओं को। जो उत्तराखंड बनने से पहले जो उन्होंने सब किया, उत्तराखंड बनाने के लिए किया कि हमें एक अलग राज्य मिलेगा, तो हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ महिलाएं तो बिल्कुल ही अलग हो गई हैं। उसमें जो आंदोलनकारी थी, जिनके इतने प्रयास के कारण हमें उत्तराखंड मिला है, जी। उसमें उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल पाया। तो क्या हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं वो ये समझते हैं कि हमारी जो उत्तराखंड की महिला है वो सशक्त नहीं है उत्तराखंड राज्य को चलाने के लिए? नहीं, ये नहीं है कि हमारी महिला हर चीज चलाने में सक्षम है जी। ये तो राजनीति है। लेकिन अगर ये होता है कि शेर पे सवा शेर दबा दिया जाता है, उस चीज को हमेशा गलत आरोप लगा के दबा दिया जाता है, कभी महिला होने के कारण, कभी मतलब आज भी महिला को उसी दर्जे में लिया जाता है कि महिला, जबकि महिला बहुत कुछ कर सकती है। महिलाओं के कारण आप उत्तराखंड में बैठे हैं। जी। है ना, उत्तराखंड राज्य महिला के कारण है, ऐसा नहीं है। पुरुषों का भी साथ है, पुरुष भी उसमें पूरे सहभागी हैं, लेकिन महिलाओं ने पूरा सहयोग दिया उत्तराखंड राज्य को बनाने में, और उसको कोई भी फल नहीं मिल पाया। जी, बिल्कुल आपकी सही बात है कि जिस तरह का दर्जा महिलाओं का रहा है, राजनीतिक रूप ले लिया है उसने। उत्तराखंड में अब सिर्फ ये होता है कि राजनीति चलती है। जो जिन मुद्दों को लेके उत्तराखंड का बनाना था कि हम उत्तराखंड बनेगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो कुछ भी सफल नहीं हो पाया। अच्छा, इस चीज को आप मानती हैं मैडम कि हमारे घर में भी महिलाओं को दबाया जाता है? अगर कुछ बच्चे जो बच्चियां हैं हमारी, वो कहती हैं घर में हमें राजनीति में जाना है या किसी बड़ी जगह पे जाना है, तो घर वाले हमें मतलब खुद से रोक देते हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए गंदा फील्ड है, यहाँ पे नहीं जाना है। इस सोच को कैसे बदला जाए? सोच को आप
राजनीति को बदलना पड़ेगा हमें, अपनी ना सोच बदलने के लिए पहले हमें अपने जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उनको बदलना पड़ेगा। किस तरह से बदला जाए, मतलब घर घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कैसे अपनी सोच को बदले कि बच्चे जो हमारी बच्चियां हैं हर फील्ड में आगे हैं, महिला किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, ठीक है, तो क्यों राजनीति में या किसी अन्य चीजों में उन्हें आगे नहीं आने दिया जाता है, क्यों दबा दिया जाता है? इस सोच को कैसे बदला जाए एक पेरेंट्स को ये सोचना होगा। देखो सबसे पहले तो ये कि महिला पुरुष का भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। जी। कि हमारी बेटी अगर जो रात को 9 बजे जा रही है तो वो गलत नहीं जा रही है, काम करके आ रही है। मतलब एक सोच हमें खुद को बदलनी पड़ेगी कि लड़की लड़कों से कम नहीं है। जी। ठीक है ना? तो और ये सोच बदलने के लिए हमें हमारे जो समाज है हमारा उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उनका मन को बदलना पड़ेगा। जी, खुद से हम जागरूक होंगे तभी तो हम अपने बच्चों को बदल पाएंगे। बच्चों की सोच बच्चों के लिए बदलना है। अगर जो बच्चों के लिए हम बदलेंगे तो हमारी सोच बदल जाएगी, दूसरों की सोच अपने आप बदल जाएगी। बिल्कुल, महिलाओं को कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि मैं नहीं, हम होकर चलना पड़ेगा आगे, और खुद कोई भी अगर उन्हें रोके अपने सपनों को किसी के लिए ना छोड़े, उसके बाद जो भी होगा वो आगे की बात होगी। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, महिला की सुरक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? जितने भी राजनीतिक दल अभी तक आए हैं, क्या पूरी तरह से उन्होंने महिला को सुरक्षित किया है? देखो पहले के हिसाब से आज से मतलब 10 वर्ष पहले की बात करें तो सुरक्षा बहुत कम थी, बहुत कम थी। अब मैं मतलब खुद महसूस करती हूँ कि हम लोग भी खुद भी निकलते हैं कभी, तो हमें ऐसा डर नहीं लगता। उत्तराखंड में भी ऐसा डर नहीं लगता कि हम इस समय क्यों जा रहे हैं, अकेले भी हैं तो क्यों जा रहे हैं। काफी फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है इससे कि हम डर जो होता था ना कि हम इस समय यहाँ ना जाएं या हम वहां जा रहे हैं तो ऐसा होगा। मैं खुद रात को यहाँ से कोर्ट से निकलती हूँ 6-7 बजे, ऐसी मतलब गली गली में से निकल जाती हूँ, तो मैं बिल्कुल भयभीत नहीं होती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मुझे मार्केट से होके जाना चाहिए, मुझे इस तरह। तो मतलब काफी सेफ फील करते हैं। मतलब 10 वर्षों में, मतलब आने वाले जो 10 वर्ष होंगे तो और भी सेफ हो सकते हैं। लेकिन महिला खुद को कैसे सुरक्षित करे? बाई चांस वो ऐसी सिचुएशन में पड़ गई है जहाँ पे उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तो किस तरह की पर्सनल ट्रेनिंग क्या उन्हें देनी चाहिए? ट्रेनिंग बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। आजकल कराटे बहुत अच्छे ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग्स हैं लड़कियों को। मतलब जिम, जो अपनी बॉडी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिल्कुल। तो बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप किसी से अपना माइंड जो वो डर है कि हम इनसे नहीं लड़ सकते, ये हमारे सामने आ गया, तो हमारा सबसे पहले तो हमारा को अपने आप अंदर से बहुत वो करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बॉडी को अपनी कि नहीं ये हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ये हमें पहले से ही सोच के चलना पड़ेगा। महिला को, मेरे हिसाब से, मैं भी ये सोचती हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ, कि महिला को कानून की जानकारी भी पूरी तरह से होनी चाहिए ताकि उसे कोई डराने वाला ना हो। आजकल यही होता है, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो उस कानून की जानकारी का मिसयूज करती हैं। जी। कुछ का मतलब ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लड़कियां मिसयूज हो रहा है उसका कानून का, उनको कानून की जानकारी हो जाती है, लड़कों को डराने लग जाती हैं। शादी के बाद हम ऐसे कर देंगे, वैसा कर देंगे, मतलब धमकाने वाली स्थिति आ जाती है। मैं कोर्ट में देखती हूँ 1-1 साल शादी को नहीं होता है, कोर्ट में पहुंची हुई हैं लड़कियां। तो कहीं मिसयूज भी है कानून का। इसमें भी एक कड़ा सशक्त कानून आना चाहिए कि भाई आप हर किसी को इस तरीके से ना डराओ, कि उसको कानून को भी चाहिए कि वो मिसयूज ना हो इस चीज में। मतलब एक कड़ा कानून इसमें भी बनना चाहिए। बहुत देखती हूँ कि मतलब 100 में से 80% केसेस जो होते हैं फर्जी होते हैं, लड़कियां सिर्फ डराने के लिए करती हैं ये काम। जी मैडम, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, एक और सवाल मेरा आपसे है कि आजकल हम काफी ज्यादा सोशल हो चुके हैं, नेटवर्किंग साइड में, सोशल नेटवर्किंग साइड में डिजिटल जमाना हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें महिलाओं की कुछ फोटोज का भी मिसयूज किया जाता है? इस तरह की चीजों पे किस तरह का कानून आना चाहिए कि महिला खुद को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी खुद को सेफ फील करे? बिल्कुल, अब महिलाएं हैं, अब ऐसे हमारा मीडिया हो चुका है, हमारा ऐसा सोशल मीडिया है कि हम हर चीज, अब फोटोज हम लोग हैं अभी पे पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी चीजें मैं भी करती हूँ। अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसको कहीं पे भी किसी भी तरीके से फोटो को मिसयूज हो जाता है उसका।
तो होना चाहिए, है भी यार, ऐसा नहीं है कि ऐसा रोकथाम के लिए है नहीं, आपके लिए कहीं शिकायत कक्ष नहीं है इस चीज के लिए, है बहुत अच्छी अच्छी जगह ऐसी हैं जहाँ आप इन चीजों के लिए हाँ जी। शिकायत कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज्यादा जरूरी है महिलाओं के लिए ये चीज। एक चीज होती है मैडम, हम राजनीति की बात कर रहे थे, एक चीज होती है कि एक होता है असंतुष्ट होकर वोट देना, एक होता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए वोट देना। जनता क्या करती है, सरकार बदल देती है जब उनके सपने पूरे नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद जब सरकार सत्ता में आ जाती है, दूसरी सरकार, फिर भी उनके सपने पूरे नहीं होते, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार राजनीतिक वर्ग, जो उनको सपने दिखाते हैं, सपने दिखाकर उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। जनता क्या करेगी, जनता यही सोचती है कि भाई ये नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये कर दें, इसलिए वो दूसरी पार्टी ले आते हैं। तो चाहिए कि जिस चीज को लेकर आप जनता के सामने आ रहे हैं उस चीज को पूरा करें, उस चीज को करें, तो जनता आप पे विश्वास करेगी। जब काम होगा जनता के हिसाब से होगा तो वो। जी मैडम, आप वकालत करती हैं, आपको कुछ लगता है कि हमारे संविधान के कानून में कुछ चीजों में बदलाव की जरूरत है, आपको कुछ लगता है ऐसा? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मतलब ये नहीं है कि वैसे हमारी गवर्नमेंट जो है काफी इस चीज पे चलती है कि बदलाव हो। सबसे ज्यादा तो आरक्षण। जी जी जी। आरक्षण ऐसी चीज है जिसने हमारे युवा वर्ग को, सामान्य वर्ग को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रखी है। जी, मतलब पढ़ाई कर करके बच्चे इतने परेशान हैं कि उनको कुछ मिलता ही नहीं है, उसका फल कुछ भी नहीं मिल पाता। तो ये बहुत जरूरी है कि ये आरक्षण कानून जो है ना, आरक्षण के लिए ये जरूर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस पे कुछ। बिल्कुल, आरक्षण हो गया, धर्म हो गया, जाति हो गई, है ना? ये तो देखो पता नहीं क्या है हमारे देश का, वो धर्म जाति को लेके इतना झगड़ा होता है। क्या है, कुछ नहीं है भाई, आराम से जियो, सब एक से हैं। पहले हम हिंदुस्तानी है, फिर हमारा धर्म है। सब एक है। अच्छा मैडम, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम बहुत अच्छा आपसे बातचीत करके लगा, जो आईपा की ये मुहिम है इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई सुझाव आप देना चाहेंगी? सुझाव यही है कि आप भी अच्छी चीजों में, अच्छे युवा वर्ग के लिए जो भी चीज आती है उसका प्रचार करो, अपने थ्रू, अपने चैनल के थ्रू आप कीजिए उस चीज को, जिससे युवा आप लोगों से जुड़े और आप लोग डेवलप करें और अच्छा। धन्यवाद मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ऋचा मित्तल जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं को राजनीतिक फील्ड में भी आगे आने की जरूरत है, जिस तरह से वो अन्य फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। अगर वो राजनीतिक फील्ड में आगे आएंगी तो हमारी जो महिलाएं हैं, पहाड़ों में रहने वाली महिलाएं हैं या दूर दराज में रहने वाली महिलाएं हैं, उनका डेवलपमेंट आसानी से हो पाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आईपा। नमस्कार।